क्या हुआ था, एक बार एक जमींदार का बेटा नाराज होके घर से चला गया और कुछ दिन बाहर रहा, घूमा फिरा, लेकिन उसको समझ में आया कि ऐसी नाराजी कोई काम की नहीं है, बेकार में परेशानी मोल ली। तो एक चिट्ठी लिखी मां के लिए कि हम घर आना चाहते और आ ही रहे हैं, फलानी फलानी गाड़ी से आ रहे हैं। और ट्रेन जो है, उस गांव से ट्रेन 3 किलोमीटर दूर थी, वहां स्टेशन था। तो जमींदार बड़ा खुश कि चलो बेटा वापस आ रहा है, थोड़ा सा मुझे भी ध्यान रखना था, मुझे नाराज नहीं होना चाहिए था, अब तो मैं खुद जाके लेके आऊंगा बेटे को। 15-16 साल का बेटा और जमींदार खुद अपनी गाड़ी लेकर के और स्टेशन पर पहुंचता है। मालूम पड़ता है कि ट्रेन तो वो जो आनी थी, वो 10 बजे वाली, 12 बजे वाली जो ट्रेन है, वो तो सुबह सुबह तक आ पाएगी। तब वहीं पर रेलवे स्टेशन पर जो है और एक धर्मशाला बनी हुई थी, उसमें वो जमींदार को तो धर्मशाला में कमरा बहुत आसानी से मिल गया। अब ऐसा संयोग बना कि वो ट्रेन जितनी लेट बताई थी उससे पहले ही आ गई। उसमें से वो बेटा उतरा, स्टेशन पर तो कोई नहीं मिला। उसने कहा चलो धर्मशाला में रुकते हैं, सुबेरे अपने गांव चलेंगे, पैदल चले जाएंगे। जबकि जमींदार लेने आया है और वो उस धर्मशाला में रुका है, पर इतने वर्षों से बेटा गया है तो सहसा पहचान नहीं पाया। और उसने कमरा मांगा तो वहां धर्मशाला में कोई कमरा खाली नहीं था। जमींदार जिस कमरे में रुका था उसमें चाहते तो 10 लोग और रुक सकते थे, लेकिन जमींदार ज्यादा जगह लगेगी, लगेगी, जितना बड़ा व्यक्ति होगा उतनी जगह घेरेगा वो तो। और वो व्यक्ति जमींदार है और उसके कमरे में कोई को नहीं रुकाया जा सकता। वो लड़का 15 साल का बाहर खंबे से टिका ढलान में सारी रात, एक तो भूखा था, इतने दिन से यहां वहां भटक रहा था, कमजोर वैसे ही हो गया था। रात दिसंबर और जनवरी की थी, अत्यंत ठंड का समय, कपड़े लत्ते कुछ ठीक नहीं थे, सुबेरे और उसके प्राण निकल गए। देखना आप, और 6 बजे ट्रेन आएगी, वो जो लेट है ऐसा मालूम था, पर 5:30 बजे ही हल्ला मच गया कि ये कौन लड़का है, कहां से आया, ये तो मरण को प्राप्त हो गया। जमींदार के भी दरवाजे खुले, होगा कोई भिखारी, फिर भी देख लें तो निकलने लगे। तो फटे पुराने कपड़े के बावजूद भी चेहरा देख करके और उन्हें लगा कि मेरा ही पुत्र होना चाहिए। और जब उसके पॉकेट वगैरह में देखा गया तो सारी बात तय हो गई कि जमींदार का पुत्र है। और अब जमींदार उसको गोदी में उठाए और कमरे में रखे हैं। जब जिंदा था तब कमरे में जगह नहीं थी, अब मर गया तो कमरे में रखे। ये क्या चीज है? ये ममत्व जो है वो कठोर बना दिया कि नहीं बना दिया? अपने बेटे से ममत्व ने मुझे बाकी बेटों को पराया मान करके कठोर बना दिया। ये ममत्व जो है वो कठोरता लाता है, या कि ममत्व नहीं होने पर हमें लगता कि निर्दयी हो जाएंगे, निर्मम हो जाएंगे। निर्ममत्व रतः शब्द सोच समझ के रखा होगा आचार्य भगवंतों ने कि हम वास्तव में दूसरे के प्रति ममत्व रखते हैं तो ज्यादा निर्मम हो जाते हैं। हमें ममत्व छोड़ देना चाहिए और दयालु होना चाहिए। जो जितना ममत्व से रहित होगा उतना दयालु होगा, क्योंकि उसके अपना अकेला कोई नहीं है, उसके तो सब हैं। हम जब दूसरे के यहां पर आहार करने जाते तो वो कहते जी हमारे इनसे दुआ दो, जी हमारे इनसे दुआ दो, जी हमारे इनसे दुआ दो। तो हम सोचते कि तुम्हारे तो 10 ही 15 हैं, हम इनको कौन कौन पराए कह देवें कि जी हमारे नोई। उसी समय हम मालूम पड़ता कि देखो कितनी लिमिट है हमारी, हमारा ममत्व कैसा है। हमारा ममत्व जो है थोड़े से जीवों के प्रति है और वो हमें दूसरे के प्रति कठोर बना देता। ये अपन रोजमर्रा के जीवन में देख रहे हैं।